अमेरिका में गया तो मुझे ये बताया गया, यूके में भी, अमेरिका में भी, सऊदी अरब में भी, खान साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी टीम हल्की है। ये आप सारे कहते हैं, मुझे पता, मानेंगे नहीं, पर आप सारे यही घर में ये जड़ी तुम्हारी सियाणत है ना, तुम सारे कहते हो ऐसे ही है ना। आज मैं आपको बताता हूं, कभी भी अच्छा कप्तान बुरी टीम चूज नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है। अब मैं आपको नवाज शरीफ की टीम गनवाता हूं। पहले 2013, अभी खोल लीजिए, गूगल कीजिए, 2013 नवाज शरीफ कैबिनेट, नाम सामने आ जाएंगे। नंबर 1 पे ख्वाजा आसिफ, ये जो है वो यूएई के अंदर जो कामा है, उसके साथ साथ सियालकोट के अंदर एक 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी, जाली चावल का कारोबार, काले धन को वाइट करना, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, उसकी काबिलियत मुझे आपको बताने की जरूरत है। उसका पहला प्लेयर था। दूसरा प्लेयर उसका था एहसन इकबाल। एहसन इकबाल के भाई ने 3-3 लाख रुपए में एक एक पौधा बेचा पंजाब के अंदर, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, सारे ठेके लाहौर के अंदर उसके भाई ने लिए, डॉक्यूमेंट पड़े हुए। इनके नाना ने कायदे आजम की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और हारे। एक सेकंड रुकिए, इसका भी जवाब देता हूं आपको, इसका भी आपको बड़ा गिला है कि आपने अंदर नहीं किए लोग, इसका भी जवाब देके जाऊंगा। एक सेकंड मुझे बात करने का मौका दो। एहसन इकबाल दूसरा, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल, इसहाक डार नाम ही काफी है। बर्रे सगीर के सबसे बड़े आलिम जो बुजुर्गान दीन है, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रजी अल्लाह अन्हु, उनके नाम के ऊपर कंपनी बना के ये बंदा लूटता रहा है। इस कदर बेशर्म आदमी है ये। एफिडेविट लिखा जिसमें कान पकड़े माफी मांगी कि हम, मैंने सिखाया था नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग, आइंदा मैं नहीं करूंगा। इसका बयान है अदालत में, जिससे ये मुकरता है बाद में। इसने अदादो शुमार को जाली वर्ल्ड बैंक को जमा करवाए। जब उन्होंने पकड़ लिया, पाकिस्तान की जग ऐसाई हुई, तो इसने कहा टाइपो एरर था। ये उसका तीसरा प्लेयर। ख्वाजा साद रफीक, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी, नैब में जेल काटी, अभी भी चल रहा है वो केस। जहां से कोई फैसला हुआ वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, मेरा ख्याल मुझे बताने की। परवेज रशीद, उसी पंजाब हाउस में मैं रहता हूं, वो उसका 95 लाख का डिफॉल्टर था, उसका इस्लामाबाद के अंदर घर था, मेरा अभी बन रहा है। पहले तो उससे ये पूछे, मैं वो भी बताता हूं आपको, सारी आपसे खुल के बात करूंगा। परवेज रशीद साहब यहां 95 लाख के डिफॉल्टर थे, घर इधर था, समझ नहीं आती पंजाब हाउस में क्यों रहते थे। सो परवेज रशीद साहब उनके अगले प्लेयर थे। अगला मैंने आपको बताया परवेज रशीद। परवेज रशीद के बाद एक बंदा था जो बिल्कुल फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, मानना चाहिए, वो था चौधरी निसार अली खान। इसीलिए वो इनको छोड़ गया, उसका इनके साथ निभा नहीं हुआ। ये थी तजर्बेकार टीम, ये थी अच्छी टीम। अब मैं आपको बताता हूं हल्की टीम। इमरान खान ने हल्की टीम लगाई है, बुरी टीम लगाई है, ये आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग बैठ के। अब मैं आपको उसके नाम बताता हूं। पहली कुर्सी पे बैठा है शाह महमूद कुरैशी। मेरा ख्याल मुझे उसकी तालीम, उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, उसका फॉरेन ऑफिस का तजर्बा, उसका फॉरेन ऑफिस का तजर्बा मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरी कुर्सी पे असद उमर बैठा है,
उसकी तालीम, उसका माजी, उसका हाल मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शाह साहब ने फॉरेन पॉलिसी में क्या झंडे गाड़े मुझे बताने की जरूरत नहीं है। असद उमर ने इस हुकूमत के लिए क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी कुर्सी पे परवेज खटक बैठा है, एक बेहतरीन सूबा चलाया जिसकी वजह से आज हम सेंट्रल में और पंजाब में हुकूमत में बैठे। मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगली सीट पे शफकत महमूद बैठे, 4.5-5 बंदियां की उम्र इकट्ठी की जाए तो उन्होंने तजर्बा निकलता है। ईमानदारी पे भी कोई बात नहीं है, तालीम पे भी कोई बात नहीं है। अगली सीट पे हमाद अजहर बैठा है, मुझे तालीम बताने की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी कारकर्दगी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पाकिस्तान में उतने मोबाइल बन रहे हैं जितने शायद इस साइज के किसी और मुल्क में ना बनते हो। गैस में शायद खकान अब्बासी भूल गया था, एक मेन प्लेयर उसका एक रह गया था जिसने 13.68 पे डील की। वही डील हमाद अजहर ने 10 कुछ सेंट्स के ऊपर वही डील की। लेकिन हमाद अजहर बुरा है, शायद खकान अब्बासी अच्छा है। परवेज खटक बुरा है, ख्वाजा आसिफ अच्छा है। आगे बैठा है ये हमारा छोटा भाई मुराद सईद, लेकिन ये बुरा है। ये बुरा इसलिए है, ये बहुत ही बुरा है। बुरा इसलिए है कि जो 27 करोड़ में सड़क बनती थी किलोमीटर की, वो इसने 17 करोड़ में बनानी शुरू की। बहुत बुरा है। जो 41 पे बनती थी, करेक्शन उसने की है। जो आपका पाकिस्तान पोस्ट जो दुनिया में एक बेहतरीन अदारा हुआ करता था, उसको ये हुकूमतें घटाटोप अंधेरों में, उसको ये हुकूमतें कर्जे के अंदर, उसको ये हुकूमतें खिसारे के अंदर फेंक के गई। मुराद सईद ने 3 साल से कम अरसे के अंदर उसे मुनाफा बख्श बनाया। अभी मैं चलता जाऊंगा, सानिया निश्तर आगे बैठी है, अभी मैं चलता जाऊंगा आगे फैसल सुल्तान बैठे हैं, अभी मैं चलता जाऊंगा आगे और लोग बहुत सारे बैठे हैं। जो खान पिक कर सकता था वो बेहतरीन से बेहतरीन लोग लगाए हैं। तो ये कुफर मत किया कीजिए ये कह के कि टीम हल्की है, टीम अच्छे नहीं ले, ये झूठ मत बोला कीजिए अपने साथ, ऐसा नहीं है। मैं उन्हीं को सुना रहा हूं, आप परेशान ना हो, यहां से कैमरों के थ्रू उन्हीं को सुना रहा हूं, मुझे पता है। ठीक, मैं तो आपका छोटा भाई हूं, मेरा तो रौला ही नहीं है। मैं तो आप लोगों में से हूं और आप लोगों का छोटा भाई हूं। इसके बाद अब हम सब ने निकलना है, मुराद ने भी निकलना है, हमने निकलना है। बस मैं शॉर्ट करूंगा ताकि मुराद आपसे बात कर सके। मैं दे देना टच तो मैं इसके बाद आपको बताऊं, पंजाब में सबसे उनका बेहतरीन सूबा पंजाब था। आप में से कोई हाथ खड़ा करके राणा सनाउल्लाह को सब जानते हैं, अग्री करता हूं। राणा मशहूद को आप इसलिए जानते कि वो पैसे लेते वीडियो में पकड़ा गया था। उसके अलावा किसी वजीर का नाम बता दें मुझे, एक का। लेकिन नहीं, इमरान खान की टीम हल्की है, यास्मीन राशिद हल्की है, मुराद रास हल्का है, अलीम खान था वहां वो हल्का, महमूद और रशीद हल्का है, मियां असलम इकबाल हल्का है, हाशिम जमा बख्त एक बेहतरीन पढ़ा लिखा हार्ड वर्कर समझदार आदमी, वो हल्का है। बुजदार साहब पहली दफा आए, लेकिन जिस दिन काम की नंबर प्लेट लगेगी ना, जिस दिन काम की बैलेंस शीट बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है, आप सबको उनके ऊपर एतराजात होंगे, मीडिया पे नहीं आते, हैंडल नहीं करते, ये सारे एतराजात होंगे। लेकिन जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी आपको नजर आएगा बुजदार किधर खड़ा है और शहबाज शरीफ किधर खड़ा है, क्योंकि बुजदार के ऊपर भी लीडर जो है वो इमरान खान है। बंदूक तगड़ी हो या कमजोर हो, उसको चलाने वाले के ऊपर बात होती है, बंदूक के ऊपर बात नहीं होती। पीछे खान खड़ा है। हमारे जैसे लोग जिनका ना सियासत से कोई लेना देना था, असी आके नहीं ना दी मंजी पीढ़ी ठोकी,
सो सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तब्दीली हमें अपने आप से शुरू करनी पड़नी है। आपको अपनी जमात में भी कोई चोर लगता है, सिर्फ उसके साथ इसलिए तस्वीर ना खिंचवाएं कि वो अच्छा बोलता है, वो मशहूर है। वो चोर लगता है तो उससे दूर रहे। जब तक आप सोशली लोगों का बाइकआउट नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें सोशल ह्यूमिलिएशन नहीं देंगे, ये करप्शन का बाजार खत्म नहीं होगा इस मुल्क में। और अगली बात आपने की कि आप इनको जेलों में नहीं डालते। 550 अरब हमने नैब में रिकवर किए, 250 अरब हमने एंटी करप्शन में रिकवर किए हैं। एक खलाई में उतो कितने आगे ने इन्हीं लोगों से किए। बस एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। इन्हीं आखिरी बात मैं आपसे करता चलूं कि आपके ऊपर इमरान खान को बहुत भरोसा है। पाकिस्तान में सब आपसे झूठ बोलेंगे कि ओवरसीज उनका सरमाया है, किसी का नहीं है। एक शख्स मैंने देखा है जिसको दिल से पता है कि आप उसका सरमाया है, जो आपकी इज्जत करता है, जो आपकी कदर करता है, हर जगह आपका नाम लेता है। आपने इमरान खान को मायूस नहीं करना। मेरा आपसे वादा है, खुदा की कसम इमरान खान आपको मायूस नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।